जिस देश के अंदर 14 अगस्त 1947 को 10.5 लाख सनातनियों की हत्या और लाशों के ऊपर एक पाकिस्तान देश बना हो, जिसने 30% जमीन भारत से ली हो, उसकी टोटल जनसंख्या इस समय 23 करोड़ है। और हम 17 का भी 17.5% को भी ले लें और वहां से चल के 11 और 11 के बाद अभी 10 साल हो गए, तो भी एक पाकिस्तान भारत में दोबारा बस चुका है, क्योंकि आपका नैरेटिव ठीक नहीं है। इसलिए आप क्या बोलते हैं, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, सॉरी, और मेरी पॉलिटिशियन से शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे मठों में, मंदिरों में संत महंत, उनको भी पता नहीं कहां से यह बीमारी लग गई है। न उन्हें किसी का वोट लेना है, न किसी को खुश करना है, न किसी की नौकरी करनी है। वो जिस काम में लगे, उसके बावजूद भी ये शब्द जब वहां से गलत निकलता है तो मुझे लगता है पूरी समाज में भांग फैला दी गई है, सच लोग जाने ना। इसलिए हमने एक शब्द गढ़ा, सारे धर्म बराबर हैं। ये कहां पढ़ा था आपने? कौन सी किताब में लिखा था? किस विद्वान ने आपको यह बताया कि मजहब और धर्म दोनों बराबर हैं? कहां लिखा था? जो मुझे जिस दिन बता देगा उस दिन बोलना छोड़ दूंगा। लेकिन हम ही धड़ल्ले से कहते, बाकी नहीं कहते, न रोजमर्रा की जिंदगी में कहते, न कॉलेज में कहते, न पढ़ने में कहते, न नेता कहता, न उनका बड़े से बड़ा मौलवी और हाजी और हाफिज नहीं कहता। लेकिन हमको बीमारी है, क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे मक्कार हम हैं वैसे ही दूसरा भी मक्कार क्यों नहीं हो रहा। इसलिए हम बोलते हैं सारे धर्म बराबर हैं। सनातन संस्कृति में, साहित्य में, हमारी आस्थाओं में धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। हमारे यहां धर्म का अर्थ होता है आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी। मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, बेटी का धर्म क्या है, बहू का क्या है, सास का क्या है। इसीलिए राजा का धर्म होता है, मजहब नहीं होता। उसकी ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। लेकिन आपके शत्रु ने इतनी आसानी से प्ले किया कि उसने मजहब को धर्म के समकक्ष खड़ा कर दिया, और आप धड़ल्ले से चला रहे हैं। और यह बिल्कुल वैसे ही है। इसकी जितनी गहराई में जाएंगे उसको मैं सिर्फ आसान शब्दों में इसलिए करना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को, जिस बेचारों ने सत्तू खाया नहीं है, मैगी खाई है, अब मैगी वाले से आप बहुत लंबा प्रवचन देंगे, वो चला जाएगा उठ के। उसको क्रिप्स 2 मिनट में उतनी ही बात समझा दीजिए, उसको बाद में जाकर रिसर्च करेगा, फिर उसके यहां ठीक हो जाएगा, फिर वो चांस कर लेगा और 2014 पैदा कर देगा। उसको लंबे लंबे प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, शुद्ध भाषा में समझा दीजिए। मजहब और धर्म को जो एक साथ खड़ा करते हैं, वो गंदी नाले की तुलना समुद्र के साथ करने लगते हैं। लेकिन ये चल रहा है। ऐसे ही आया, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। हम चला रहे हैं क्योंकि हमें यह बीमारी है कि हम तो हैं पीसफुल लोग, तो दूसरे भी ऐसे होंगे। लेकिन इसमें ईमानदारी उनकी भी है, वो भी कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, मैं भी कहता हूं। फर्क इतना ही है कि पीस की स्पेलिंग थोड़ा मेरी अलग है। और जो नहीं जानते, कोई बुराई नहीं है, हजारों चीजें मैं नहीं जानता, इसमें कोई बहादुरी और तारीफ की बात नहीं है कि मैं कहूं मैं सब कुछ मैं नहीं जानता। मैं जिस विषय को जानता हूं उसके अलावा बात ही नहीं करता। और जब तक जान करके उस पे 10 बार दुनिया में कहीं कोई एक अक्षर भी उसके बारे में लिखा होगा, जब तक वो नहीं पढ़ लूं तब तक मन से बोलता नहीं हूं। क्योंकि मुझे यहां आकर के तालीम नहीं बजवानी मेरे भाई, मुझे कोई वोट नहीं लेना आपसे। मेरी मौजूदगी में हो सकता है आप सुन लें, मैं चाहता हूं जब मैं चला जाऊं और आपके मन में कोई चीज ऐसी आए जो मैंने मन से बोली है, मैं अपने ईमेल को सार्वजनिक करता हूं।
मेरे फेसबुक के 4-5 अकाउंट हैं, उसमें ट्विटर भी वेरीफाइड है, फेसबुक भी वेरीफाइड है। जिसको भी जिस दिन मेरे किसी स्पीच से, किसी लेक्चर से कोई बात लगती हो कि तार्किक तौर पे मैंने झूठ बोली है, गलत बोली है, आप मुझे बता देंगे, मैं रात के 2 बजे भी जवाब दूंगा और फिर आपसे टेलीफोन करके भी कहूंगा, और अब तक आप नहीं सेटिस्फाई हो जाएंगे तब तक अगला लेक्चर नहीं दूंगा। क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि भाई ठीक है दे जाओ, यहां भी बोलो, वहां भी बोलो, कुछ भी बोलो, बातें बोलते चले जाओ, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर संचार क्रांति के इस दौर में भी सनातनी हिंदू सही बात को सही नहीं कह पा रहा है, तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। जब दुनिया कहती थी कि भारत की 21वीं सदी होगी, तो बहुत लोग ये समझते थे कि कोई पॉलिसी है आने वाली है, और जब होगी, जब दुनिया कह रही है, वेस्ट कह रहा है, तब तो होगी। चद्दर ओढ़ के सो जाओ, हमें क्या, आ जाएगी। मैं आज भी मानता हूं, मेरा अपना कन्विक्शन है, यह हो सकता है आपको डिफर हो, कि ये जो संचार क्रांति आई है, जो आज आपके हाथ में है, एक रिक्शे वाले के हाथ में है, एक स्वीपर के हाथ में है, एक राजा के हाथ में है, प्रधानमंत्री, इस संचार क्रांति ने आपको सच सुनने और सच बोलने की ताकत दी है। और पहली बार सनातनी 700 साल के बाद अपने मन की बात कह पा रहा है। नहीं, आप नहीं कहते थे, आप सोचते थे इरफान भाई नाराज हो जाएंगे, क्यों करना, क्यों भाई, क्यों किसी को नाराज करना। इस बीमारी से कि वैसे हम सच का बड़ा प्रचार करते हैं, बच्चों से कि सच बोलो, सच बोलो, वो सच बोल के आ जाता है तो कहते हैं तुम वहां क्यों गए थे। ये कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो ये मानते हैं जो आया है उसका जाना तय है, और जब जाने का सफर तय है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि अगर आप जिंदा हैं तो एक दिन तो मरना है ना, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है ना। तो जब जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए, मर मर के जिंदा मत रहिए, जिंदा रह के मरिए। हम जिंदा हैं, एक लाश की तरह घूम रहे हैं। कश्मीर से मारा तो बंगाल पहुंच गए, बंगाल से भगाया तो दिल्ली आ गए, दिल्ली से पहुंचा तो हम पूरे दुनिया भर की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अपनी जमीन पे खड़े होकर के लड़ने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हम उन लोगों में से हैं कि हमको हजारों साल पुरानी कहानियां तो पता है। फ्रांस में कौन सा लेटेस्ट पजामा आया, कौन सा कुर्ता आया, क्या लेटेस्ट फैशन है, यह हमको पता है। लेकिन सनातनी हिंदुओं को, उनके भाई को, बहन को, बेटी को, बाप को, मां को किस तरीके से बुचड़ तरीके से कश्यप ऋषि की धरती पे उसके वंशजों को इस्लामिक जिहादियों ने उनकी पूजा पद्धति के 5 लाख लोगों को भागने पे मजबूर कर दिया और 2500 बेटियों के साथ रेप और मर्डर किया। यह घटना 1990 से पूना तक नहीं पहुंची, और इसके लिए एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी। और फिल्म देख करके अब लगता है कि बराबर में एहसान भाई रहते हैं, इसकी तारीफ करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, तो तारीफ ही नहीं कर रहे हैं। हम कहां हैं? हम दुनिया की बातें कर रहे हैं। हमारे गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। हम सब बात कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि हम रियल इशू को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। ये वैसे ही है कि अगर आपको या मुझे किसी को कैंसर हो गया है तो डॉक्टर को कैंसर का इलाज करना ही पड़ेगा। वो ये कहे कि नहीं नहीं आपके सर में दर्द है मैं ठीक कर दूंगा, तो नहीं होगा। एक ना एक दिन उस चुनौती का सामना आपको करना है। समझदार लोग जब वो होते हैं जो चुनौती को जवानी में निपटा देते हैं ताकि बुढ़ापा आराम से कट जाए। हम इंतजार कर रहे हैं। हम क्यों करें? कोई दूसरा करेगा, दूसरा तीसरा करेगा, कोई ना कोई तो करेगा। किसी ना किसी को तो लीड लेनी पड़ेगी कि सभी एमएलए और एमपी बनेंगे और 2 कमरे के मकान से निकलेंगे और 12 कमरे के मकान में लौटेंगे। बस यही करना है क्या जिंदगी में? और कितने लोग जीतेंगे? 545 में से 543 जीतते हैं, तब भी पूरा देश नहीं हो सकता। आप जहां हैं, जिस भूमिका में हैं, जहां भी खड़े हैं, जोर से सच बोलिए बस। और मेरा इस 10-11 साल का विश्वास ये कहता है, बड़े से बड़ी ताकतें सच से डरती हैं, बंदूक से नहीं डरती हैं।
सच बड़ा खतरनाक होता है।